मोदी के छुट्टी की तैयारी बड़ी गलती कर दिया मोदी ने। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर्स पकड़े गए, ऑब्जर्वर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच मीटिंग हो रही थी, जिस तरह चुनाव आयोग द्वारा धांधलियां की जा रही है, जिस तरह से 2 लाख पैरामिलिट्री फोर्स उतारी गई है बंगाल के अंदर, जिस तरह से ऐसे ऐसे अधिकारी उतारे गए हैं, आईएएस अधिकारी जो गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, वह जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीते और भारतीय जनता पार्टी के लिए मरते, उन्हें हर हाल में भाजपा चाहिए, वैसे लोगों को पहुंचाया गया है। और जब भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है, और जिन 142 सीटों पर चुनाव हो रहा है इस वक्त, वह 142 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए, पिछला अगर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए तो वह परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाला है, क्योंकि इन 142 सीटों में 123 सीट टीएमसी को आई थी 2021 में, और 18 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो इस बार क्या होगा? अब इसके लिए अलग अलग तरकीब अपनाए जा रहे हैं। प्रशासन की मदद, पैरामिलिट्री फोर्स की मदद ली जा रही है, चुनाव आयोग की मदद, ईवीएम की मदद। ईवीएम कई जगह पकड़े गए हैं, और पैरामिलिट्री फोर्स भी अब सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। ऐसे में मोदी के लिए मुसीबत यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता जब मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, यशवंत सिन्हा जैसे लोग, नितिन गडकरी जैसे लोग जब मोदी के खिलाफ हो जाए तो फिर, और चेहरा बदलने की बात होने लगे, तो बंगाल चुनाव बहुत अहम हो जाता है। यानी बंगाल चुनाव हारने के बाद मोदी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए हर हाल में बंगाल चाहिए, चाहे किसी भी हद तक गुजर जाना पड़े, और इसके बाद हार गए तो फिर तो मुंह पर कालिक पूत जाएगी, जो इस देश में साफ दिखेगा सबको। वैसे कालिक पूतने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही है। अमेरिका ने हर चीज कर दिया है, रोज थूक रहा है, पूरे विश्व में सांप खत्म हो रही है। नेपाल जैसे देश का प्रधानमंत्री भारत के बुलावे पे आने से मना कर देता है, कहता है हमें फोटो खिंचाने नहीं आना है आपके साथ। किस बात की डील होगी वह बताओ पहले, फिर आएंगे। हाथ मिला के फोटो हमको गले मिल करके नहीं खींचना है। सोचिए, जो नेपाल के लोगों को गोरखा रेजिमेंट में भर्ती किया जाता है भारत में सेना की तरफ से, जो बहुत ताकतवर सेना मानी जाती है भारत के, वहां के लोग आकर के भारत में कमाते हैं, भारत के लोग भी जाते हैं, कम रेट में सामान आना जाना बिजनेस करते हैं, वह नेपाल आने से साफ मना कर रहा है। यही इज्जत है विश्व गुरु और 56 इंच वाले की। अब नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अंदर यह साबित कर दिया है कि हां, वह वोट चोरी के अलावा निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से तो चुनाव नहीं जीत सकते, सिवाय प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी, चुनाव आयोग और टेक्निकल वजह अगर उनके साथ न हो, उनके पक्ष में, तो फिर एक भी प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव नहीं जीता पाएंगे। यह साबित हो चुका है पश्चिम बंगाल। बाकी परिणाम 4 मई को पता ही चलेगा।